क्राइम कहानी का एक नया एपिसोड हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कहानी आगरा की है, जहाँ पर कि 19 फरवरी को सचिन नाम के एक व्यक्ति की शादी होती है। पेशे से व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में कार्य करता था और इतनी कमाई नहीं कर पाता था जिससे परिवार को संतुष्टि दे सके। उसका एक छोटा भाई भी था, साथ में माँ भी थी। पत्नी का नाम खुशी था और कुछ समय खुशी और सचिन बहुत अच्छे तरीके से साथ साथ रहे। वहीं जब सचिन कार्य पर जाता तो सचिन का छोटा भाई अमित घर पे रह जाता। उसकी पत्नी खुशी और अमित के बीच अनैतिक संबंध स्थापित हो जाते हैं और संबंधों की जिज्ञासा इतनी बढ़ जाती है कि अब उनको ये दिखता है कि सचिन उनके रास्ते में रुकावट है और किसी भी प्रकार से अब सचिन को रास्ते से हटा देना चाहिए। खुशी और अमित अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। खुशी अपने मायके जाती है, मायके से चूहा मारने की दवा अपने साथ लेकर आती है। उसे खाना बनाने में रोटी में गेर देती है, किंतु सौभाग्य से उस दिन सचिन खाना नहीं खाता क्योंकि दोनों के बीच में तू मैं हो रही थी। तो उसकी ये कंसेप्ट रखी रह जाती है। अब खुशी और अमित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी क्योंकि सचिन उनके बीच में रुकावट बन रहा था। बड़े भाई सचिन को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि उसके पीठ पीछे उसका छोटा सगा भाई अमित और उसकी अपनी पत्नी खुशी इतने अनैतिक संबंध और उसे मारने की कोई योजना भी बना रहे हैं। खुशी और भी कई प्रयास करती है, किंतु सचिन का भाग्य उसे बार बार बचाता रहता है। पर कहते हैं कि 365 दिन में से भाग्य को 364 दिन तुम्हारे साथ, और यदि एक दिन भी दुश्मन के साथ है तो दुश्मन अपना कार्य कर जाता है। ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ। सुबह सुबह सचिन शौच करने जाता है, अमित भी उसके पीछे पीछे हो जाता है। सचिन शौच करने को बैठते हैं, वहीं पे अमित एक पत्थर उठाते हैं और सचिन के मुंह पर और सर में देकर मारते हैं, जहाँ पर वो बेसुध होकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद गमछा से उसकी गर्दन घोंटकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं और उसके शव को गन्ने के खेत में फेंक देता है। इसके बाद जब किसान खेत पर पहुंचते हैं, उन्हें वहां रक्त रंजित शव दिखाई देता है। सूचना अधिकारियों को दी जाती है। अधिकारी वर्ग वहां पहुंचते हैं, पहुंचकर शिनाख्त की जाती है, शिनाख्त हो जाती है और उसके बाद में जांच शुरू होती है। तो शुरुआती जांच में सचिन के छोटे भाई अमित के एक सहयोगी पर जाती है, किंतु अधिकारियों की पैनी नज़र से सचिन का छोटा भाई अमित और उसकी पत्नी खुशी बच नहीं पाते। जब सचिन की मृत्यु होती है तो खुशी के चेहरे पर किसी भी प्रकार की दुख की कोई भावना दिखाई नहीं देती, जिससे कि अधिकारियों का शक और भी बढ़ जाता है। अब पूछताछ अमित के साथ की जाती है, कड़े रूप में पूछताछ की जाती है, जहां पर वो अपना जुर्म स्वीकार करता है। जुर्म स्वीकार करने के बाद वो बताता है कि उसके अपनी भाभी के साथ नाजायज़ संबंध थे और उसका भाई सचिन उसके इस प्यार में बाधा बन रहा था, जिससे कि खुशी और अमित दोनों ने योजना बनाई कि सचिन को मौत के घाट उतार देंगे और फिर जीवन भर साथ रहेंगे। जब ये बात खुशी को जांच पड़ती है कि थाना अधिकारी घर आए हैं, तो वो आत्महत्या करने का प्रयास करती हैं, किंतु ग्रामीण उसे आत्महत्या नहीं करने देते और उसे जीवित बचाते हैं। वहीं पर सचिन की मां का कहना है कि खुशी ने उनके परिवार को नष्ट कर दिया। एक बेटे को मौत के घाट उतार दिया और दूसरा बेटा आजीवन कारावास में या फांसी पर गया। उन्होंने कहा कि अब इस खुशी को फांसी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरे हंसते हुए परिवार को नष्ट कर दिया है।
और बात भी सही है। खुशी अपने पति के साथ खुश ना रहकर उसने अपने देवर के साथ अनैतिक संबंध बनाए, ना कि संबंध बनाए अपने पति को मौत की घाट पे उतरवा दिया। यदि उसने अमित को ना उकसाया होता, जो कि उम्र में कम था, और उसके दिमाग में कुछ भ्रम पैदा ना किए होते, तो शायद दोनों भाइयों का जीवन नष्ट ना होता। हम एक और नई घटना के सामने आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।